वेलकम। इस वीडियो में हम मैप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनकी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैप में सेव करवाएंगे और उसके बाद यूजर को हम 3 ऑप्शंस देंगे। 1 एंटर करने से स्टूडेंट को सर्च करेंगे, 2 एंटर करने से स्टूडेंट को मैप से रिमूव करेंगे और 3 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए टूल div C++ यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैप क्या होता है। ए मैप is a data structure that stores a collection of key value pairs where each key is associated with the corresponding value. It is also known as an associative array, dictionary or hash map depending on the programming language or context. इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैप है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज की, लेकिन उनके कीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा कि हम किसी स्टूडेंट को हम ऐड करते हैं उसके रोल नंबर की बेस पे, तो अगर हम स्टूडेंट को सर्च करना चाहें तो हम उसका रोल नंबर सर्च करते हैं या एंटर करते हैं तो स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो जाता है। तो इसी तरह ये हमारा मैप काम करता है। इसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसकी हम पहले की सेव करते हैं और की के अकॉर्डिंग हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जब हम वो की सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। तो चलते हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक प्रोग्राम राइट करके। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सारे को। तो इसको रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले शार्प इंक्लूड के साथ मैं हेडर फाइल iostream इंक्लूड कर लेता हूँ इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इसके बाद शार्प इंक्लूड के साथ मैं यहाँ पे मैप हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँगा और नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और ज़रूरी हेडर फाइल जो कि हमें हेल्प करेगी इसमें कुछ ज़रूरी फंक्शंस के लिए, तो वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। वो है windows.h। ठीक है, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना मेन का फंक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ इंट मेन और इसकी पैरेंथेसिस और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैप डिफाइन करना है। अच्छा, मैप का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स लेते हैं और इसके बाद इसके लिए एक हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे कि क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसका नेम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस मैप में जो हमने वैल्यू स्टोर करनी है उनकी टाइप क्या होगी। एक तो हमारी होगी डिजिट्स होंगे इंटीजर टाइप, सेकंड हमारा नेम होगा तो वो स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो ये 2 टाइप की वैल्यू हमारे पास सेव होंगी तो मैप के अंदर। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम वैल्यू सेव कर लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे, स्टूडेंट और इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें अब की सेट करेंगे। ठीक है, 101। अब यहाँ पे इस की पे हमने एक वैल्यू असाइन करनी है और वो वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कमर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। इसके बाद फिर हमने करना है स्टूडेंट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, नेक्स्ट की हम ले लेते हैं 102 और इसको हम असाइन कर देंगे अशर और इसके बाद फिर से सेमीकोलन लेंगे और इसके बाद फिर से हम एक और की सेट कर लेते हैं यहाँ पे और वो होगी 103। आप अपनी मर्जी से कोई की सेट कर सकते हैं और इस बार हम नेम दे देते हैं जोहान। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग होगी। इन वैल्यूज को अगर हम सर्च करेंगे तो ये इन कीज को अगर हम सर्च करेंगे तो उनकी ये वैल्यूज हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं अभी चल के। तो आप चाहें जितनी वैल्यूज सेव करवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 की हैं क्योंकि मकसद आपको समझाना है। आप चाहें तो इसमें 100 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लेनी है ताकि इसको यूज करते हुए यूजर को हम ऑप्शंस दे सकें। ये हमारी वाइल लूप है
और ये इसकी बॉडी होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेट करने के लिए एक कंडीशन हमें सेट करनी होगी। बूलियन टाइप में एक ले लेता हूँ वेरिएबल एग्जिट के नाम से। ठीक है, और इसको अभी के लिए फॉल्स रख लेता हूँ। और यहाँ पे वाइल में हमने कंडीशन सेट कर देनी है वाइल नॉट एग्जिट, कि जब तक ये एग्जिट ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। और इसमें हमने यूजर को कुछ ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेलकम कर लेते हैं, वेलकम टू मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हमने डिस्प्ले कर लिया। इसके बाद एंड एल ले लेते हैं, एंड एल, ताकि लाइन ब्रेक हो सके। इसके बाद यहाँ पे हम स्टैटिक कैरेक्टर को यूज करते हुए एक यहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं इसकी। ठीक है, और इसके बाद फिर से एंड एल ले लेते हैं। अब हमने यूजर को ऑप्शंस देने हैं, तो ऑप्शन क्या देंगे, 1 के साथ कर सकेंगे, स्टूडेंट को सर्च कर सकेंगे। ठीक है, सर्च स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे एंड एल ले लेते हैं, एंड एल। इससे नेक्स्ट फिर सी आउट को यूज करते हुए हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देंगे, 2 करेंगे हम रिमूव स्टूडेंट। ठीक है, रिमूव स्टूडेंट, हम ये 2 ऑप्शंस रखेंगे यहाँ पे। फिर एंड एल ले लेंगे, एंड एल, और इससे नेक्स्ट चलते हैं। एक और ऑप्शन हमने यहाँ पे यूजर को देना होगा, और वो है 3 और एग्जिट। ठीक है, अगर प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं तो 3 एंटर करना होगा, और यहाँ पे भी एंडर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सी आउट, और यूजर से कहेंगे कि आपकी जो भी चॉइस है वो एंटर करें। ठीक है, एंटर चॉइस, ओके। इसके बाद हमने चॉइस गेट कर लेनी है एक वेरिएबल में, तो पहले वेरिएबल बना लेते हैं इंट वैल के नाम से, और से इनको यूज करते हुए यहाँ पे वैल असाइन कर देंगे। जो भी यूजर से वैल्यू हम गेट करेंगे वो इस वैल के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेंगे, इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि यूजर अगर 1 एंटर करता तो फिर हमने क्या करना, फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज कर लेता हूँ, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। अच्छा, ये मेथड क्या करता है, ये हमारी जो प्रीवियस आउटपुट होती है वो सबको हाइड कर देगा। अब ये हमारी साथ में आउटपुट डिस्प्ले हो रही होगी। अगर आपने यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड कॉल कर लिया तो फिर क्या होगा, ये आउटपुट जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये सारी हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हमने स्टूडेंट को दिए हुए हैं, ये यूजर को दिए हुए हैं, तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, और इस इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ कंटेंट होगा, जो डिस्प्ले हो रहा होगा, जस्ट वो डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं यहाँ पे स्लीप का। ठीक है, ये स्लीप मेथड जो ऊपर हमने हेडर फाइल windows.h इंक्लूड की है, उसको इंक्लूड करने के बाद हम इस स्लीप मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसमें हमने एक पास टाइम सेट करना होता है। तो मैंने 3000 मिली सेकेंड्स वैल्यू सेट की है, जो कि इक्वल टू 3 सेकेंड है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट चलते हैं, इन के सेंटर में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने यूजर से की गेट करनी है। ठीक है, कि किस स्टूडेंट को आप फाइंड करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा इंटीजर टाइप, क्योंकि हमारी जो की है वो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और सी आउट, यहाँ पे यूजर से कहेंगे कि एंटर की। अब इसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन ले लिया, और सी इनको यूज करते हुए यहाँ पे की असाइन कर दी। ठीक है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगानी है कि जो हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज हैं, ये उनके साथ मैच होती है या नहीं होती। तो उसका क्या प्रोसेस है, इफ स्टूडेंट डॉट फाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमने करना है फाइंड, और इसमें हमने यहाँ नीचे ऑप्शन में भी आ चुका है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। अच्छा, फाइंड किसको करना है, जो यूजर ने की एंटर की है। ठीक है, और अगर ये इज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट, ये हमारा मैप के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, डॉट एंड। ठीक है, ये भी फंक्शन है इसका, ये एंड हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो ये स्टूडेंट की हमने गेट की है, अगर ये एंड तक नहीं पहुंचे, ये जो की है लास्ट में हमारे पास नल वैल्यू होती है ना, इसका मतलब है कि जो ये हमारी की है ये बिल्कुल नल वैल्यू तक नहीं चली जाती। तो इसका मतलब ये है
कि हमें जो स्टूडेंट है वो मिल चुका है, क्योंकि नल वैल्यू से पहले ही स्टूडेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट, ये हमारा जो मैप पे स्ट्रक्चर है डॉट एंड, कि इसके बिल्कुल एंड तक ये हमारी की नहीं पहुंच चुकी। ठीक है, एंड पे जाने का मतलब ये है कि वो नल तक पहुंच चुकी है और वहां तक हमें ये स्टूडेंट नहीं मिला जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो अगर ये उसके एंड तक नहीं पहुंचती तो इसका मतलब है हमें स्टूडेंट मिल जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे हम असाइन कर देंगे स्टूडेंट की है जो हमने यूजर से गेट की है। ठीक है, वो इसमें असाइन कर देंगे और इसके बाद ले लेंगे एक एंड एल। ठीक है, तो अब ये हमें स्टूडेंट अगर मिल गया तो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये जो स्टूडेंट की है ये सर्च करते करते नल तक चली गई है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे एल्स कि हमें ये नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सी आउट और यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट हमें नहीं मिला। और इसके बाद भी यहाँ पे हम एंड ले लेंगे और यहाँ पे हमने स्लीप टाइम पहले ही सेट कर दिया हुआ है, तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव कर लेता हूँ। इसका नेम मैं रख लेता हूँ मैप। ठीक है, मैप ही रख लेता हूँ और इसको मैं F11 के साथ कंपाइल एंड रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं है, ये रन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे 1 एंटर करके किसी एक स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। एंटर की, अब की एंटर करें, मैं कर लेता हूँ 102। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम अशर है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद ये फिर से हमारी ऑप्शंस आ गए हैं। तो नेक्स्ट को अभी हमने सेट करना है, वो कर लेते हैं। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स को सेव किया था मैप स्ट्रक्चर के अंदर और फिर उनमें से किसी भी स्टूडेंट की एंटर करके उस स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2, कि अगर यूजर 2 एंटर करता है तो इसका मतलब है कि यूजर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को रिमूव करना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इफ के अंदर जितना भी प्रोसेस था इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन क्या करनी है, यहाँ एंटर की तक तो ठीक है, यहाँ पे फाइंड की तक भी ठीक है और इसके बाद यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, मतलब ये अगर हमें फाइंड हो जाती है की तो फिर जो भी उसके रिलेटेड वैल्यू है उसको हमने डिस्प्ले कर देना है। और इसके साथ एक्स्ट्रा काम हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे रिमूव करेंगे स्टूडेंट। तो उसका क्या प्रोसेस है, स्टूडेंट डॉट इरेज। ठीक है, ये इरेज है और इसमें हमने की दे देनी है। तो जो की यूजर ने एंटर की है उसको हमने रिमूव करवा और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे सी आउट और स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करेंगे स्टूडेंट रिमूव्ड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर एंडल ले लेंगे। तो अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो लास्ट हमारा रह गया कि अगर यूजर 3 सिलेक्ट करता है, मतलब वो प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता है, तो उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। फिर हम कंप्लीट टेस्ट कर लेंगे इस प्रोग्राम का। तो हम यहाँ पे करेंगे एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम से एग्जिट करना है, उसके लिए पहले तो हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन लेंगे CLS और इसके बाद यहाँ पे हम स्लीप मेथड भी यूज करेंगे स्लीप और 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले टाइम सेट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे एग्जिट को ट्रू कर देंगे। ठीक है, यही कंडीशन हमने सेट की थी ना कि ये हमारी वाइल लूप उस टाइम तक चलेगी जब तक ये हमारा एग्जिट ट्रू नहीं हो जाता। तो ले हमने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं एक स्ट्रिंग, एक गुड लक। ठीक है, सॉरी गुड लक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी हम एंडल ले लेते हैं, अगर नाम भी लें तो ज़रूरत नहीं होगी और F11 एंटर करते हैं। हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको देखना और समझना इजी हो। अच्छा, इसके बाद अब चलते हैं, फिर से यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ और हम सर्च कर लेते हैं। तो की एंटर करें, इस बार मैं करूँगा 103। ठीक है, ये एंटर किया तो इस पे हमारा जुहान होना चाहिए। तो ये जुहान डिस्प्ले हो चुका है और ये 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करते हैं
स्टूडेंट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे की एंटर करें, तो आप किस स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, 101 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट कमर और स्टूडेंट रिमूव, कमर हमारा रिमूव हो चुका है मैप में से, ठीक है। तो ये था हमारा C++ प्रोग्राम जिसमें हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया है। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।